रोहित दे रहे हैं आंकड़ा हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल में एक और टैली में परिवर्तन है। बीजेपी फिर से 34 पर पहुंच गई, कांग्रेस 31 पर, क्योंकि नैना देवी में पांचवें राउंड की गिनती के बाद 1580 वोट से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामलाल वो आगे चल रहे हैं। दूसरा मैं एक और बताऊं, जसवा परागपुर बीजेपी सरकार में मंत्री हैं विक्रम सिंह ठाकुर, वो 886 वोट से आगे चल रहे हैं। विक्रम सिंह ठाकुर मंत्री, कैबिनेट मंत्री जयराम सरकार के। और नैना देवी में 1580 वोट से बीजेपी पिछड़ गई है बिलासपुर की नैना देवी सीट से। जी नैना देवी सीट से बीजेपी पिछड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिया, घाटलोडिया सीट से, क्योंकि भूपेंद्र पटेल बहुत ज्यादा। हिमाचल का टिकट लीजिए ना आप। मैं तो ये कह रही हूँ कि उनका रिकॉर्ड टूटने वाला है। घाटलोडिया से कितना? और वलसाड से, क्योंकि विवेक कुछ बताने वाले हैं। पर पहले घाटलोडिया तो बता दीजिए। लगभग 34,000 से आगे। 34,000। वलसाड से एक बहुत बड़ी जानकारी है। वलसाड से जो बीजेपी के प्रत्याशी है भरत भाई पटेल। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वो 52,273 वोटों से आगे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी कमल भाई पटेल को। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। चुनाव आयोग की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, 52,000 वोटों से आगे चल रहे बीजेपी के एक प्रत्याशी। रूबिका, अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आकाशवाणी पहले सुन लेते हैं। गुजरात में बीजेपी की पहली जीत, नवसारी से रमेश पटेल जीते। जी, तो पहली आधिकारिक जीत का ऐलान तो कर ही दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईसी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है, गुजरात की सभी सीटों के रुझान आ गए हैं और इन रुझानों के मुताबिक बीजेपी प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। 150 अभी का आंकड़ा और कांग्रेस 19, आम आदमी पार्टी 9। और जैसा कि थोड़ी देर पहले रूबिका में बता रहा था, वोट शेयर के हिसाब से पिछली बार कांग्रेस को 40% वोट मिले थे और बीजेपी को 49%। इस बार क्या हुआ? इस बार कांग्रेस 27% और बीजेपी 54%, यानी डबल। आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। और उसी की बानगी ये तस्वीरें हैं जो आप लगातार देख रहे हैं। ढोल नगाड़े, तमाम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के खुश नजर आ रहे हैं और इस तरीके से जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रूबिका, हम देख पा रहे हैं ढोल, मंजीरे, नगाड़े, थाप इतनी जोर की कि उस इतिहास को जो बदल दिया है बीजेपी ने गुजरात में, वो दूर दूर तक सुनाई पड़े और इसीलिए तैयारियां जोरों शोरों से थी। अब वो तैयारियां मुकाम पर पहुंचती हुई। अपर्णा, कहां का अपडेट? देखिए, हिमाचल के प्लेन रीजन में जो बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन लगातार वो लीड बना रही है, 5 पर आगे चल रही है। और शिमला रीजन की बात करें तो कांग्रेस आगे है, 12 पर आगे चल रही है। आप ये कह रही हैं कि जो चल रहा था वो वापस पलट गया है। मंडी जिले की धर्मपुर सीट से रजत ठाकुर 835 वोट से आगे चल रहे हैं। रूबिका, ये अब आप देखिए आंकड़ा वही आंकड़ा है जहां पर भी बढ़त है बीजेपी के प्रत्याशियों, कांग्रेस के प्रत्याशियों। बढ़त का जो आंकड़ा है करीब करीब ऐसी, अब 14 सीटें इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर बढ़त दहाई के आंकड़े में। रूबिका, ये अपने आप में बड़ी बात है। रोहित, कुल मिलाकर दोनों ही जगह इतिहास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तो रिवाज बदल रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये बात मानेंगे या अभी आप कुछ देर रुकना चाहें? देखिए रूबिया, रुकना तो पड़ेगा, लेकिन इतना ये जो टैली सामने आ रही है ये सचमुच बड़ी बात कहती है, क्योंकि हिमाचल में जो बार बार बात कहती थी कि रिवाज है, तो अभी तो जो टैली दिखा रही है कुछ और दिखा रही है। हालांकि कुछ देर और इंतजार रूबिका करना होगा हमें, क्योंकि ये जो अंतर है मैं आपको बताऊं, 1-2 सीटों के बारे में और बता दूं। जैसे बीजेपी, राखी, भाषा दोनों ये बात कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग क्लियर है। वहां प्रदीप जी भी यही बात कह रहे हैं, राकेश जी भी यही बात कह रहे हैं। अगर जीत का अंतर बड़ा नहीं, ये 34-31 वाला मामला रहेगा तो मानकर चलिए कि बीजेपी ने सरकार बनाई। देखिए अगर ये स्थिति रही जो इस वक्त टैली पर है, तो साफ तौर पर बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अगर टैली की यही स्थिति रही, क्योंकि जो 3 अन्य है इस वक्त, ये तमाम बीजेपी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। अरे ये 5 अदर्स जो है गुजरात में, 5 अदर्स, प्रणय बताइए, विवेक बताइए, जिया, अपर्णा, 5 अदर्स कौन है? AIMIM है कि कोई और है? 5 अदर्स का जानकारी हासिल करना जरूरी है। 5 अदर्स क्या लगता है प्रदीप जी, कौन होंगे ये 5 अदर्स गुजरात के? नहीं, इंडिपेंडेंट। देखिए ऐसे कई नेता हैं गुजरात में जो अपने इलाके में, एक तो सर समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, इसी तरह से कोई एक एनसीपी का हो सकता है, बीपीटीपी का 1 या 2 हो सकते हैं। तो इस AIMIM पर आप लोग नहीं खेल रहे? बागी उम्मीदवार जो बीजेपी के रहे हैं वो भी शुरू में बढ़त में थे। बहुतों के पत्ते कटे। स्टडी पे आना चाहूंगी गुजरात के, कि देखिए किस तरह से चले आ रहे हैं और कहा जाएगा कि एग्रेसिव पुश जो रहा मोदी जी का, पूरी इलेक्टोरल मैनेजमेंट जो रहा है, उसको भी बहुत बड़ा क्रेडिट। आपको लगता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास होगा कि हम जो है 150-149 के आसपास पहुंच गए?
आशा रहा मुझे लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी का जो रोल है, उसने वोट परसेंट उधर से उधर जो शिफ्ट कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी पार्टी का किरदार बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पर इस बड़ी जीत में बीजेपी की। अब जो 5 अदर्स पूछ रही थी उसमें से जितने 3 कैंडिडेट मैं देख पा रहा हूँ वो तीनों के तीनों ये बनासकांठा से एक कैंडिडेट हैं, वो भी हैं महीश नगर यहाँ से, और वडोदरा से, ये तीनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो आगे चल रहे हैं। AIMIM का खाता भी नहीं खुला। बिल्कुल, AIMIM जो है, जितने दावे किए गए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, वो फिलहाल आंकड़ों में तो कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन हिमाचल में एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे दूं कि चंबा, कुल्लू, मैदानी इलाका और शिमला, ये 4 इलाकों के अंदर हिमाचल को बांटा जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो चंबा और कुल्लू और मैदानी इलाकों के अंदर हुआ है। 15 के मुकाबले इस बार केवल 11। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या अपर्णा? देखिए धनेरा सीट जो है वहाँ से मावजी भाई जो है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं, और देदीपाड़ा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार, जैसा कि मैम भी बता रही थी कि ऐसे उम्मीदवार हैं जो नाराज हो गए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, आगे बढ़े, लेकिन वो अब बीजेपी के समर्थन में ही आ जाएंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। शोभना, आप वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आइए, आंकड़े लेकर आइए। बिल्कुल रूबिका, और लगातार सुबह से एबीपी न्यूज की टीम लगी हुई है। रूबिका को आप देख रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेताओं को बधाई भी दे रही हैं और गाने भी सुन रहे हैं। लेकिन रूबिका, हिमाचल प्रदेश के आंकड़ों पर इस समय बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, और मुझे लग रहा है कि अब लड़ाई कोई फंसी हुई नहीं है। जब आप आई थी तब धड़कनें तेज थी, अब जब मैं जा रही हूँ तब भी धड़कनें तेज है। अभी भी मामला रुका नहीं है, थमा नहीं है, सेटल नहीं हुआ है। जब तक बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाता है कांग्रेस और बीजेपी के इन सीटों में, तब तक आप मान कर चलिए कि बीजेपी वहां सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।